देवरानी का पहला महीना पार्ट 2। जैसा कि हमने देखा, पूनम अपने देवर आनंद से अपने सारे काम करवाती है। उसे देवर कम और नौकर ज्यादा समझती है। ये सब सुनीता को बिल्कुल पसंद नहीं था। पूनम धीरे धीरे आनंद के कमरे पर भी अपना कब्जा कर लेती है और उसकी अलमारी में अपने कपड़े और कमरे में चंदू की कॉपी, किताब और जूते चप्पल रख देती है। अपनी भाभी माँ के मुंह में अंधा आनंद कुछ भी समझ नहीं पाता और पूनम के कहे अनुसार सारे काम करता है। एक रोज नेहा का रिश्ता आनंद के लिए आता है। नेहा सभी को पसंद आ जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। पूनम को लगता है कि अब देवर के साथ साथ देवरानी भी उसकी गुलामी करेगी। नेहा भी आनंद की बात मानकर पूनम के कपड़े अपनी अलमारी में रहने देती है और अपने कपड़े हॉल में रख लेती है। अब आगे इसी तरह महीना बीत जाता है और पूनम आनंद के कमरे से अपने कपड़े नहीं निकालती और तो और रसोई की पूरी जिम्मेदारी नेहा पर आ जाती है। ये सब देखकर सुनीता का कलेजा जलने लगता है और वो नेहा को समझाते हुए कहती है, बहू, घर की सारी जिम्मेदारी उठाना अच्छी बात है और मैं खुश भी हूँ कि तुम ये सब कर रही हो, लेकिन आनंद की तरह तुम्हें कोई अपनी नौकरानी समझे, ये मुझे मंजूर नहीं। आप क्या कह रही है सासू माँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पूनम की तरह तुम भी इस घर की बहू हो, कोई काम वाली नहीं हो। अब आनंद और उसकी इज्जत को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, बाकी तुम समझदार हो बहू। सुनीता की बातें कुछ कुछ नेहा को समझ में आती है और वो मन ही मन कहती है, मम्मी जी का इशारा भाभी जी की तरफ है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। खैर छोड़ो ये सब, शादी को 1 महीना हो गया और ये मुझे कहीं घुमाने भी नहीं ले गए। आज इनकी खबर लेती हूँ। रात को आनंद जब घर आता है तब नेहा उससे कहती है, शादी को पूरा 1 महीना होने चला है, लेकिन मजाल है कि आप मुझे कहीं ले जाएं, एक मूवी तक भी नहीं ले गए। अरे जाने मन, मूवी की क्या बात है, चलो अभी चलते हैं, तैयार हो जाओ। नेहा खुशी से तैयार होने लगती है और जैसे ही दोनों घर से बाहर निकलने लगते हैं कि पूनम कहती है, अरे देवर जी बाहर जा रहे हैं, ये लिस्ट रखिए, ये सामान लेते आइएगा, और हाँ, अपने चंदू को साथ लेकर नहीं जाएंगे क्या? पूनम के कहते ही नेहा का पारा 7वें आसमान पे चला जाता है। वो गुस्से में कहती है, क्या आप देखो, इनका अपना कोई ना कोई काम रह ही जाता है। ये क्या कह रही हो तुम नेहा? भाभी माँ, मैं ले आऊंगा। ठीक है, मुझे नहीं जाना कहीं तुम्हारे साथ, तुम इनके ही काम करते रहो। नेहा अपने कमरे में वापस चली जाती है और नेहा के इस रवैये से पूनम एक बार के लिए तो डर जाती है। वो आनंद से कहती है, देवर जी पता नहीं नेहा को क्या हुआ है, अचानक से ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। आनंद की सिंपैथी लेकर पूनम रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन नेहा आनंद से जिद पर अड़ जाती है और कहती है, आप तो मुझे कहीं ले जाने से रहे, आपको अपनी भाभी माँ की सेवा से फुर्सत मिले तब तो, मुझे मेरे मायके ही छोड़ाइए। ऐसी बात नहीं है नेहा, समझने की कोशिश करो। पिछले 1 महीने से समझ ही तो रही हूँ, मुझे मेरे मायके जाना है अभी के अभी। आनंद नेहा को उसके मायके छोड़ाता है और रसोई का काम वापस पूनम के ऊपर आ जाता है। दिन बीतने लगते हैं। पूनम अपनी पूरी कोशिश करती है कि आनंद उसके वश में रहे। पूरा 1 महीना बीत जाता है पर नेहा घर नहीं लौटती। तभी एक रोज विशाल आनंद से कहता है, नेहा को गए तो काफी दिन हो गए, कहीं वो तुझसे गुस्सा होकर तो नहीं गई ना? उसकी भी क्या गलती है, तुझे कभी बुद्धि ही नहीं आएगी। कल ही तो उसके मायके जा और मैं कुल्लू मनाली की टिकट कटवा रहा हूँ, तो उसे घूमने लेकर जा। इसकी क्या जरूरत है भैया? तुझे तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, लेकिन नेहा को है। अभी भी वक्त है, बुद्धि से काम ले, घर के काम करना छोड़ और अपनी नई जिंदगी पर ध्यान दे। आनंद अगले दिन नेहा के घर जाता है और उसके हाथ में कुल्लू मनाली की टिकट रख देता है। टिकट देखते ही नेहा आनंद के गले से लिपट जाती है। आखिर में तुम्हें अकल आ ही गई। कल की पैकिंग कर लो, हम दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं रहेगा। आनंद और नेहा हनीमून के लिए चले जाते हैं और दोनों वहाँ बहुत मज़े करते हैं। 15 दिन बाद दोनों घर लौटते हैं और अब की बार नेहा की रंगत बदल जाती है। आने के साथ ही नेहा सुनीता से कहती है, मम्मी जी मैं ना बस रात का खाना बनाऊंगी, कोई ये ना सोचे अब कि मैं पूरा दिन काम करती रहूंगी, और हाँ, मेरे पति को कोई काम बोलने से पहले सोच लेना, वरना नेहा क्या है वो पता चल जाएगा। हाँ बहुत ठीक है,
सब अपना अपना काम खुद कर लेंगे। अब नेहा घर में कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करती। दिन बीतने लगते हैं और इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन पूनम आनंद की अलमारी से अपने कपड़े नहीं निकालती। एक दिन नेहा और आनंद शॉपिंग करके घर आते हैं। बहुत दिनों बाद कपड़े खरीदे हैं, मन खुश हो गया। थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर कपड़े एडजस्ट कर लूँगी। अरे कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करना। आनंद घर से बाहर चला जाता है और उठने के बाद नेहा अपने कपड़े सेट करने में लग जाती है। मैं अपने कपड़े हॉल में क्यों रखूं, जबकि मेरा अपना कमरा है। मैं अपने कपड़े अपने ही कमरे में रखूंगी, किसी की गुलाम थोड़ी ना हूँ मैं। नेहा अपनी अलमारी खोलती है। माँ बेशर्म औरत है ये, अभी तक अपने कपड़े यहाँ से नहीं हटाए। उंगलियाँ पकड़वाओ तो ये लोग हाथ काट लेते हैं। ये तो वही बात हो गई। ये औरत ऐसे नहीं मानेगी, मुझे इसके कपड़े बाहर फेंकने पड़ेंगे। नेहा पूनम के सारे कपड़े निकालकर बाहर हॉल के ज़मीन पर रख देती है और अपनी अलमीरा में अपने और आनंद के कपड़े अच्छे से लगा देती है। उधर जैसे ही पूनम अपने कपड़ों को ज़मीन पर देखती है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। मेरे इतने महंगे महंगे कपड़ों को यूं ही ज़मीन पर रख दिया। चूहा काट लेता तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाता। अरे बिना बोले मेरे कपड़े कैसे कोई निकाल सकता है। तभी आवाज़ सुनकर सुनीता और विशाल आ जाते हैं। सुनीता कहती है, अरे क्या हुआ, हंगामा क्यों मचा रखा है? ऐसा क्या हो गया जो इतना रो रही हो? अभी तुरंत देवर जी को बुलाइए। विशाल आनंद को कॉल करके उसे घर आने को कहता है और इतने में ही नेहा आकर कहती है, ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए। हाँ बुलाइए इन्हें भी, जरा अपनी भाभी माँ के असली रंग का पता चले। चुप रहो तुम होती कौन हो मेरे कपड़े निकालने वाली? देवर जी के कहने पर मैंने कपड़े रखे थे, तुम ऐसे नहीं निकाल सकती। आपको जरा भी शर्म नहीं है? खुद का कमरा होते हुए भी मेरे कमरे में कपड़े रख रही हो और बार बार नव विवाहित जोड़े के कमरे में चली आती हो। अब ये कमरा मेरा भी है, अपना कमरा कम पड़ जाता है क्या? इतने में ही आनंद वहाँ जाता है। पूनम आनंद के सामने रोने लगती है। देवर जी ये देखिए, आपकी पत्नी मेरे साथ क्या कर रही है, मेरे कपड़े फेंक दिए निकाल कर। भाभी माँ, इसमें उसकी क्या गलती है? वो भी आपकी तरह अपने कमरे पर अपना अधिकार चाहती है। आपने मेरे भोलेपन का तो फायदा उठाया, लेकिन वो खुद का इस्तेमाल नहीं होने देगी। देवर जी, इस चुड़ैल ने तो आपको अपने वश में कर लिया है। इसने मुझे अपने वश में नहीं किया, बस आपका असली रंग मेरे सामने आ गया है। अपना और चंदू का सारा सामान मेरे कमरे से खाली कर दीजिए। और हाँ, अब मुझे अपना नौकर समझने की भूल मत करना। बहुत दिन नौकर बनकर आपकी गुलामी की है और नहीं कर पाऊंगा। पूनम के मुंह पर तमाचा लग जाता है, वो चुप हो जाती है। तब सुनीता कहती है, अब मेरा बेटा बना है तू। क्या माँ तुम भी ना। विशाल और सुनीता मिलकर घर का बंटवारा कर देते हैं और आनंद नेहा के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी के साथ बिताने लगता है।